देखो इधर देखो, हाँ, और यहाँ से ट्राई करना, जिसका भी पीछे छूटा हो, जो भी हुआ हो, यहाँ से भी ट्राई करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले एक टॉपिक डालो, इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग को कुछ बेसिक फोर्सेस पढ़ना है, ठीक है, और वो फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है ये बता देते हैं। सबसे पहले वो फोर्स पता होना चाहिए कि वो फोर्स लगता कब है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? ग्रेविटी के कारण। मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है। उसी तरह से ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स कब लगता है, टेंशन फोर्स कब लगता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फोर्स लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। तो दूसरा चीज ये पता होना चाहिए उसका डायरेक्शन किधर, ठीक है। यानी पहला चीज फोर्स कब लगेगा, दूसरा उसका डायरेक्शन, ठीक है। और लिखते जाओ, पहला स्टार्ट करते जाओ। सबसे पहला टॉपिक डालो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफबीडी बोलेंगे। और ये एफबीडी हम कम से कम 3 चैप्टर तक चिल्लाते रहेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जिसका एफबीडी क्लियर हो जाएगा, समझ लेना क्वेश्चन का 80% आपका बन गया। 20% में 10% है आपको इक्वेशंस बनाना, और 10% है मैथ सॉल्व करना, बस। यानी आपका 80% टोटल डिपेंड करेगा इसी पर, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। सबसे पहला फोर्स लिखिए, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी बोलेंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसी भी बॉडी में नॉर्मल फोर्स लगाना है? बताओ कोई। समथिंग इज केप्ट ऑन समवेयर, सम प्लेन, और वो सब नहीं समझना, वो सब इक्वल इक्वल अभी छोड़ दो। सिंपल, हमको कैसे पता चलेगा कि उस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, कैसे पता करेंगे? सिंपल, कोई भी बॉडी अगर कांटेक्ट में होगा उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हम किसी के साथ कांटेक्ट में हैं, किसके साथ? सरफेस के साथ। तो कोई भी बॉडी अगर कांटेक्ट में रहेगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। पहला लिखिए उसमें, इफ बॉडीज आर इन कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स एक्ट। If bodies are in contact, normal force act. If bodies are in contact, normal force act. बॉडी कांटेक्ट में होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज ये क्लियर होता है कि कहां पर लगेगा। जैसे कि मान के चलो कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। कहां पर? कहां पर? एक मिनट, मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा, कहां पर? लिखिए लिखिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, लिखिए। बॉटम से ऐसे लिखिए, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स कहां लगता है? जहां कांटेक्ट होगा वही नॉर्मल फोर्स। यानी मेरे ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करोगे तो कहां पर ड्रॉ करोगे? पैर में, ठीक है। अगर हम ऐसे हाथ रख के ऐसे खड़ा हुए तो मेरे हाथों में नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कहां पर? इस, ठीक है। तो यानी चीज क्लियर हो गया कि नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी नॉर्मल फोर्स अगर हम देखें तो ये कांटेक्ट है ना, तो यहीं पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये चीज क्लियर हो गया। तीसरा, डायरेक्शन, किधर? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा?
इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी पॉसिबल है और नीचे भी। तो हम कैसे पता करेंगे कि नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नीचे? न्यूटन थर्ड लॉ आपको तुरंत हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, हम इस सरफेस को किधर धकेल रहे हैं? नीचे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से वो हमको किधर धकेल रहा है? ऊपर। यानी कि नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। और नॉर्मल जब भी होगा हमेशा उस सरफेस के कितने एंगल पे लगेगा? 90 डिग्री। इसलिए नाम नॉर्मल है। मैथ्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल के बारे में क्या क्या सीख लिए कि कब लगेगा? जब बॉडी किसमें रहेगा? कांटेक्ट में। कहां लगेगा? कांटेक्ट, जहां कांटेक्ट पे रहेगा, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब बार बार देखो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम एक यहीं पर ट्रिक बता दे रहे हैं, नॉर्मल का जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स जो है वो पुशिंग फोर्स है कि पुलिंग फोर्स है? पुशिंग। नॉर्मल हमेशा क्या कर सकता है? पुश कर सकता है। हम इसको खड़े रह के जमीन को खींच सकते हैं क्या? वो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ, इस बॉडी में, इस सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स को पुश कर रहा होगा, हमेशा याद रखना जब भी नॉर्मल बनाओगे और नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ ही होगा। जैसे नॉर्मल हमेशा किधर है? बॉडी की तरफ। लिखो नोट में, नॉर्मल विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। जब भी डाउट हो कि नॉर्मल किधर होगा, हमेशा बॉडी की तरफ बना देना। नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल हमेशा बॉडी की तरफ होता है। और ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज अ पुशिंग फोर्स। इट इज अ पुशिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग पूरा नॉर्मल समझ लेते हैं, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, किधर लगेगा। और ये वर्ड यहां दिख रहा है फ्री। तो जब भी हम बोलेंगे कि इस बॉडी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो उस फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि उसको आराम से कहीं फ्री कर लेना और उस पर जो जो फोर्सेस लग रहा होगा वो लगा देना। तो अभी हम सिर्फ कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं? तो अभी खाली नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, बाकी फोर्स को अभी नेग्लेक्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, ये रहा बॉडी ए, ये रहा बॉडी बी। अब एक काम करो, फ्री का मतलब हुआ कि बॉडी बी को पहले अलग कर लो और बॉडी ए को अलग कर लो, और बताओ कि बॉडी में नॉर्मल कहां कहां लगेगा, किधर किधर लगेगा। अच्छा, एक कांटेक्ट का मतलब एक नॉर्मल फोर्स, दो कांटेक्ट का मतलब दोनों। जैसे मान के चलो कि मेरा एक पैर है कि दो है? दो है, तो एक नॉर्मल इस पैर में भी लग रहा होगा, एक नॉर्मल इस पैर में भी, और हम हाथ भी रख दिए तो। ठीक है, ड्रॉ करो उसे, ट्राई करो, धीरे धीरे सीखते जाओगे कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। हाँ, फ्री करने का मतलब यहां नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग करके बनाएंगे। और सिर्फ अभी कौन सा फोर्स ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नहीं, अभी एक्चुअल में तो कांटेक्ट में है, पर यहां सारा फोर्सेस नहीं ड्रॉ करेंगे, यही फोर्सेस हम यहां ड्रॉ करेंगे अलग से। पहला गलती होगा, बनाओ ना, जो इच्छा कर रहा है बना डालो, मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा नॉर्मल। उसके बाद हम धीरे धीरे बनाते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। चलो बताएं फिर। देखो ध्यान से, हाँ, सबसे पहले बी वाले को देखते हैं। ठीक है, बी कांटेक्ट में है। कहां पर कांटेक्ट में है? तो ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो इस पर क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा किधर लगता है? बॉडी के। तो बॉडी, बॉडी इसका इधर है कि ऊपर है? ऊपर। तो बॉडी की तरफ बना दिए, नाम दे दिए क्या? N1। दूसरा, ए कांटेक्ट में है, एक के साथ कि दो के साथ? दो के साथ। ध्यान में देखोगे तो ये बी के साथ भी कांटेक्ट में है, और किसके साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड के साथ। यहां भी कांटेक्ट है, तो यहां भी कांटेक्ट है। तो इस बॉडी पे एक नॉर्मल बनेगा कि दो? दो। ये वाला जो नॉर्मल होगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ? बॉडी ऊपर है ना, तो यहां हम बना दिए N2। यहां पर भी एक नॉर्मल लगेगा,
किधर, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। इसको क्या लिखेंगे? ये N3 नहीं लिखेंगे, N1 लिखेंगे। कोई बता सकता है N1 ही क्यों लिखे? न्यूटन थर्ड लॉ। ए बी पर कितना लगाया? N1। तो बी ए पे कितना लगाया? N1। चलो एक काम करते हैं, ग्राउंड का भी बना लेते हैं। ग्राउंड कांटेक्ट में है? ग्राउंड कांटेक्ट में नहीं है? अच्छा, ए किसके साथ कांटेक्ट में था? तो ग्राउंड किसके साथ कांटेक्ट में है? ए के साथ। तो एक नॉर्मल ग्राउंड में इस पॉइंट पे भी लगेगा। किधर, ऊपर के तरफ कि नीचे के तरफ? नीचे के तरफ। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला हम N1 लिखे, यही सब देखो मेन चीज है, ये वाला हम N1 लिखे, N2 लिखे, या N1 प्लस N2 लिखे? N1 के पक्ष में कोई? चलिए भला हो, कोई नहीं है। N2 के पक्ष में कि सर N2 लगेगा, ठीक है, अच्छा खासा है। कितने लोग कहना नहीं सर N1 प्लस N2 पर दो ठो है ना, तो दोनों दबाएगा तो N1 प्लस N2। अब देखो, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये किस पर नॉर्मल लगाया? ए पर। ए पर कौन सा नॉर्मल लगाया? ये ए पर नॉर्मल कौन सा लगाया? N2। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस पर कितना लगाएगा? वरना अगर N1 प्लस N2 तो न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो जाता। तो सही आंसर क्या है? N2। इसको नोट डाउन करो सब लोग। तो माझी का क्लास लेट आ गया, बता। अच्छा, एनडीए वाले। चलिए बना लिए सब लोग। कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो कि सर ये कैसे बना, इधर क्यों हुआ? किसी को कोई भी डाउट इसमें? नेक्स्ट डायग्राम। सिर्फ नॉर्मल फोर्स बनाना है, सिर्फ नॉर्मल और कुछ नहीं। चलो, इस केस में ए और बी पर सिर्फ नॉर्मल, अलग अलग, ए को अलग, बी को अलग। और नामकरण के साथ कौन सा N1 होगा, कौन सा N2 होगा, एकदम क्लियर। एफबीडी सीख जाओगे, ये चैप्टर बहुत आसान है, मेन खेल है एफबीडी सीखना है इसका। चलो सब लोग ट्राई किए बनाना। देखो पहला गलती लोग क्या करता है, क्लियर बताते हैं। सबसे पहला गलती करता है कि जब ए का एफबीडी बनाना होता है तो वो ए ऐसे लिख देते हैं और ऐसे बनाते हैं। सबसे पहला गलती क्या होना चाहिए, ये बॉडी जैसा है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम ए का एफबीडी बनाएंगे तो ए ऐसे ही रहेगा और बी मेरा ऐसा ही रहेगा। अब कांटेक्ट कहां कहां है, तो एक कांटेक्ट यहां पर, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल नीचे की ऊपर की तरफ, ऊपर, तो इसको बना दिए N1, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। वही कांटेक्ट यहां भी है एक, तो एक नॉर्मल इधर लगेगा, ये वाला N1 ही होगा। एक यहां पर लगेगा, किधर, ऊपर, इसको क्या बोलेंगे? बस क्लियर है। जमीन, बार बार जमीन का नहीं बनाना है, हम एक बना के दिखा दिए कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एक और बनाओ जल्दी।
अभी कुछ नहीं सोचना है कि ये इधर स्लाइड हो जाएगा, वो गिर जाएगा, कुछ नहीं। चुपचाप हर बॉडीज का एफबीडी बना के बैठ छोड़ दो। अभी कहाँ कहाँ आईएमए में? देहरादून में 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ये फिटजी में ही था। हमको खाली एक इसका चेहरा हमको याद है और उसका थोड़ा बहुत याद है। अच्छा तुम लोग दोनों पढ़ा था ना? कि नहीं केटीएम बेच दिए हैं, वो अभी नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। कौन सा खरीदा? GT 650, वो कॉन्टिनेंटल वाला ना? तो फिटजी में कब कौन सी क्लास तक पढ़ा? हमको लगता है तुम लोग को हम शायद हाँ 10th के बाद हम छोड़ दिए थे। तो लगता है 2017-18 का बात होगा। 2018 में तो सब फिटजी का ही था। नारायणा वाला। चलो ठीक है। चल बना लिया। तो हवा में थोड़ी रहेगा यार, इतना भी मतलब मत। अच्छा अब हम सटा सटा के बनाएंगे, ठीक है? देखो आसान है, तुरंत बनाते हैं। ए पर बी, ए बी सी, चेक करो। एक N1 यहाँ होगा, एक N1 यहाँ होगा, N2 और N3। कितने लोगों का सही हुआ ये पूरा? ठीक है चलो बढ़िया, नॉर्मल सीख लिए, पर अभी आधा ही नॉर्मल सीखे हैं, है ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर एक बॉल को हम एक सरफेस पे रखे हैं, इस बॉल पे नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कहां पर? मतलब पॉइंट कहां पर? हम जो पूछ रहे बता, इस बॉडी में किस जगह नॉर्मल लगेगा? नीचे। क्या सेंटर ऑफ, हाँ हम अभी तक कहीं भी सेंटर ऑफ मास बोले नहीं ना। इस पॉइंट पर लगेगा क्या? नॉर्मल। नॉर्मल किधर लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इससे पहले हम लोग जितना पढ़े वहां हमको लाइन मिल जा रहा था, तो लाइन के एक परपेंडिकुलर बना दे रहे। यहां पर हमको एक लाइन मिला कि सिर्फ एक पॉइंट मिला? हम लोग परपेंडिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं कि लाइन पे? लाइन पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सिर्फ पॉइंट मिलेगा तो इतना समझदार हो ही गए होंगे, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। और नॉर्मल हमेशा किधर होता है? बॉडी की तरफ। और एक सर्कल का टेंजेंट का नॉर्मल हमेशा कहां से पार करेगा? सेंटर से। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। और अब देते हैं थोड़ा मजेदार क्वेश्चन, है ना? नॉर्मल कहां लगेगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट पे नॉर्मल हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना ली, तो हमको एक लाइन मिल गया। और नॉर्मल हमेशा किधर होता है? बॉडी की तरफ, तो बॉडी की तरफ नॉर्मल बना लिया। और एक सर्कल का नॉर्मल
हमेशा कहां से पार करता है? सेंटर से। तो ये चीज याद रखना। बार बार क्यों टेंजेंट हम नहीं बनाएंगे, सीधा उसका नॉर्मल सेंटर से पार कर देंगे, काम खत्म। अब इसको समझने के बाद देख, सटा है ये वाला, ठीक है। बॉडी ए बॉडी बी, ए और बी दोनों का हमको नॉर्मल फोर्स चाहिए। नहीं नहीं, पानी वानी नहीं। और दोनों सर्कल है, थोड़ा मेरा डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों सर्कल है। और ए और बी को अलग अलग करो और नॉर्मल बनाओ। आपका एफबीडी जितना क्लियर होगा आगे जाके उतना हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम लोग को उसको रिजॉल्व करना है, इक्वेशंस लिखना है। इसलिए देखते हैं हम कितना अच्छा नॉर्मल बनाते हैं, एकदम बराबर बड़ा, है ना। अच्छा, तू एनडीए वाला जो बता रहे थे भैया, वहीं से आया था ना। ये लोग को हम पढ़ाए थे 2017 या 18 में, जब ये लोग 10th में था। तो उसमें से एक बच्चा, हम उस समय मेरे पास केटीएम बाइक था ना, तो वो मेरे से इंस्पायर तभी हुआ था। और अभी जाके वो GT 650 लिया, वो जो नहीं है बुलेट वाला। तो वही कहानी बता रहा था कि हाँ क्या फिटजी, नहीं नहीं चैंपियंस में नहीं, फिटजी धनबाद में 2018 तक हम फिटजी धनबाद में। क्या 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 बोलते रहता है। अभी वो IMA देहरादून बोला ना, देहरादून में। चलो ये हो गया, जल्दी जल्दी थोड़ा करो, हम लोग को एफबीडी जल्दी खत्म करना है। बनाए, देखो एक बार हम डायग्राम बनाते हैं और अपना डायग्राम मैच करो, ठीक है। और जैसा हम बनाना ट्राई कर रहे हैं। बॉडी ए कितने के साथ कांटेक्ट में है? 3। कहां कहां कांटेक्ट है? तो एक नीचे, एक साइड में, और एक यहां पर। इस और सेंटर यहां है। ये वाला नॉर्मल N1 इधर होगा, N2 इधर होगा, N3 इधर होगा। और हम इतना सटीक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे जाके ना हमको ये फोर्सेस का कंपोनेंट करना है, इसलिए इतना अच्छे से बना। ये भी देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए क्लियर बनाओ। इस बॉडी पर, अच्छा ये कितने के साथ कांटेक्ट में है? 2 के साथ। कहां कहां? तो एक जस्ट यहां पर है और एक यहां पर है। ये वाला इस साइड होगा N4। अच्छा बताओ तो ये वाला कौन सा होगा? N3, क्योंकि ये इस पे N3 लगा है तो ये भी इस पे N3। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। किस किस का इतना सही हुआ? चलिए बढ़िया है। आपको बनाना होगा, इतना एक्यूरेट बनाना होगा। ठीक है, नॉर्मल सीख लिए। नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, नहीं मतलब नेक्स्ट लिखो टेंशन फोर्स। सेकंड, टेंशन है ना। जैसे नॉर्मल फोर्स कब पता लगता है, कब लगता है? जब बॉडी कांटेक्ट में हो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ टेंशन फोर्स ड्रॉ करना है? जब टेंशन होगा, है ना। हाँ, टी से डिनोट कर, नॉर्मल को N से डिनोट करते हैं, टेंशन को T से। तो कैसे? अच्छा बताओ टेंशन कब क्या किस में लगता है?
खींचने से। किसको? रस्सी। तो देखो हम लोग के दिमाग में ये बैठा है कि रस्सी होगा तो उसमें टेंशन फोर्स होगा। रस्सी में टेंशन फोर्स होता है, लेकिन खाली रस्सी में टेंशन फोर्स होता है, ये गलत होता है। लिखिए, उसमें लिखिए, एनी बॉडी विच इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, एनी बॉडी विच इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, जो बॉडी या तो कंप्रेस्ड में होगा या बेचारा खिंचा हुआ महसूस करेगा, टेंशन फोर्स एक्ट्स, टेंशन फोर्स एक्ट। ठीक है, तो यानी कि सबसे बेसिक एग्जांपल यही समझाते हैं कि अगर एक रोप है और उससे कोई भी एक बॉडी अटैच है, टेंशन किस में रहेगा? रोप में। तो अगर हम इस बॉडी ए का एफबीडी बनाए, इस बॉडी ए का, तो सिंपल सा चीज है, ए इस रस्सी को किधर खींच रहा होगा? नीचे। तो रस्सी इस बॉडी को किधर खींचेगा? ऊपर। तो इस बॉडी पर जहां रोप है उसी पॉइंट पर टेंशन लगेगा ऊपर। ठीक है, अब बार बार ऐसे रस्सी वस्सी नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है कि अगर हम किसी को एक रस्सी दें और बोले कि इस रस्सी से किसी को पुश करना है, क्या रस्सी से पुश कर सकते हैं? उसे हमेशा क्या कर सकते हैं? यही रस्सी हमेशा खींच सकता है। उसी तरह टेंशन जो होगा वो हमेशा पुल करेगा। जैसे नॉर्मल हमेशा पुश करता है, उसी तरह टेंशन हमेशा पुल करेगा। और जैसे मान के चलो हम इसको रस्सी से बांध दिए, ठीक है, और रस्सी का दूसरा हाथ मेरे पास है, तो अगर हम इधर खींचेंगे तो ये इधर आएगा। अगर हम ये रस्सी लेके अगर इधर आ गए और हम खींचे तो ये किधर आएगा? इस साइड। तो आपको सिंपल एक शॉर्टकट याद रखना है कि जिधर रोप होगा, जिस तरफ रोप होगा, उधर ही कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। इस बॉडी के लिए रोप किधर है? ऊपर। तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो शॉर्टकट में यही याद रखना कि जिधर रोप होगा, जिस तरफ रोप होगा, उधर ही टेंशन फोर्स लगेगा। जिधर धागा उधर टेंशन, ये याद रखना, शॉर्टकट बनाने में आसानी होगा। हाँ, जैसे तुम जिस बेंच में बैठा है, वो बेंच के नीचे एक लोहा का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो स्ट्रक्चर अपने आप को खिंचा हुआ महसूस कर रहा होगा कि कंप्रेस्ड? तो बेचारा टेंशन में है, भले बोल नहीं पा रहा वो तुमको, पर वो कंप्रेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे। ये समझ में आ गया। अब एक और चीज समझना है, इधर देखो, रोप के खाली नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन होगा कि इसके हर एक पॉइंट पर होगा? ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिकली फील करना है तो अगर तुम्ही को हाथ बांध के लटका दिया जाए तो सिर्फ हाथ में दर्द होगा कि बॉडी के हर पार्ट में? खाली हाथ में होगा? पक्का? अच्छा, हाथ के किस पोजीशन में दर्द होगा? सिर्फ यहाँ पे होगा कि शोल्डर में भी होगा? शोल्डर। तो अगर देखा जाए तो हर पार्ट में ही तुमको दर्द होगा। स्टार्टिंग में हाथ में दर्द होगा, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में दर्द होगा, वो सब छोड़ो। तो टेंशन इसके हर एक पॉइंट पर होगा। अच्छा, हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? तो टेंशन सेम भी होगा और वेरी भी करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? इस रोप के ऊपर। अगर इस रोप का मास कितना हो जाए? 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आइडियल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब खिंच नहीं हो सकता, इनएक्सटेंसिबल। वो सब नहीं लिखना है, हम लोग को सिंपल याद रखना है, अगर मास कितना हो जाए? 0, तो वो कैसा स्ट्रिंग होगा? आइडियल। और आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट क्या रहेगा? सेम। अगर मास तुम्हारा नॉन जीरो हुआ तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा कि वेरी करेगा? वेरी करेगा। उसको लिख लो।
हम लोग के 9th में 95% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, लेकिन 5% क्वेश्चन इसमें भी बेस्ड है। 11th में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का आएगा जहां सेम रहेगा, लेकिन 5% कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टेंशन वेरी करेगा, वो सब भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको याद रखना होगा, जिधर धागा उधर टेंशन। अच्छा, धागा अलग तो टेंशन वही रहेगा कि अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो लिख भी सकते हो, इफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट टेंशन इज डिफरेंट। इफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट, अगर स्ट्रिंग अलग हो गया, मास जीरो, दोनों का मास अलग जीरो ही, हम लोग को अभी आइडियल पढ़ना है। तो अगर धागा, अभी बताएंगे ना क्वेश्चन में समझ में, अभी खाली लिख लो, इफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट टेंशन इज ऑल्सो डिफरेंट। देखो क्वेश्चन से देखो ना, समझ में आएगा। चलिए ए और बी दोनों का बनाइए टेंशन फोर्स से। अच्छा, यहां कहीं नॉर्मल लगेगा क्या? नॉर्मल लगने के लिए दो बॉडीज कांटेक्ट में होना चाहिए। यहाँ दो बॉडी कोई कांटेक्ट में है क्या? नहीं, दोनों हवा में झूल रहा है। तो बॉडी ए पे और बॉडी बी पे टेंशन फोर्स किधर किधर लगेगा, ड्रॉ करिए। कौन सा? अब देखो डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, ये रोप यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूअस है ना, तो यहां से लेकर यहां तक इसका टेंशन सेम रहेगा। जैसे रोप अलग हुआ तो यहां पर टेंशन अलग हो जाएगा। रोप जब तक कंटिन्यूअस रहेगा तब तक टेंशन सेम, जहां रोप अलग हुआ टेंशन अलग हो जाएगा। चलो हम अभी लिख देते हैं कि इस रोप में मान लेते हैं टेंशन 1 और इस रोप में मान लेते हैं टेंशन 2। तो बताइए ए और बी पर टेंशन किधर किधर लगेगा? अब बना 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 ना, कॉपी है पेन है, बनाओ उसमें फटाफट बना लो। और डायरेक्शन के साथ, मेन खेल है डायरेक्शन। हो गया? चलिए, अच्छा, बी रोप से कनेक्टेड है, तो रोप से कनेक्टेड है तो कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। बी के लिए रोप किधर है? ऊपर, तो टेंशन T2 ऊपर होगा। ए कितने रोप से कनेक्टेड है? दो। तो एक रोप ऊपर की ओर है, एक रोप नीचे, ऊपर वाला T1 और नीचे वाला T2। एक और क्वेश्चन लिखिए। अभी कुछ नहीं देखना, कैंसल वैंसल कुछ नहीं, अभी आपको ड्रॉ करना है बस। ट्राई करिए इसको जल्दी।
बना लिए सब लोग? देखो, बॉडी बी के पास एक ही धागा है तो उस पर कौन सा फोर्स होगा? T3। बॉडी ए के पास 3 धागा है, इधर T1, इधर T2 और इधर कितना? T3। सब बनाए देखो तो, समझ में आया? तो ये सब बेसिक नॉर्मल और बेसिक टेंशन सारा सीख लिया हम लोग, है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए mg फोर्स। ये सबसे आसान है कि कोई भी बॉडी जिसका मास m हो उस पे एक नीचे mg फोर्स लगता है और इस mg को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और वो हमेशा किधर होता है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देना, ठीक है। इधर देख ले, फिर तुमको छूटेगा, फिर बोलेगा हमको दिक्कत होता है डॉट प्रोडक्ट। इधर देख, m है तो mg किधर लगेगा? नीचे। तुम ही बता, अगर इस m को हम थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ईटा को हल्का सा टेढ़ा कर दिए ऐसे, अब mg किधर? पक्का ना कि mg इधर हो जाएगा? पक्का ना? mg हमेशा किधर होता है? वर्टिकली डाउन। नोट डाउन कर लो, ये सबसे बेसिक है। तो कोई भी टेढ़ा वेढ़ा हो जाए, mg हमेशा नीचे बनाना, ठीक है। हम लोग कितना फोर्स सीख लिए? नॉर्मल, टेंशन और mg। अब इन तीनों को मिला के हम एक क्वेश्चन देंगे। अब उसमें तुमको नॉर्मल कब बनाना है, टेंशन कब बनाना है और mg कब बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। लिखिए क्वेश्चन। हाँ, वो लंबा इंसान है, ठीक है, लंबा हाथ भी है। हाँ बनाओ ना, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ग्राउंड इसलिए बना दिए क्योंकि सारा चीज हवा में लटका है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, तुम ड्रॉ तो करो। हाँ, वो इंसान है। ठीक है, चलो चल जरा क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। स्मॉल एम कैपिटल एम। देखो, आपको एफबीटी किसका बनाना है? इस इंसान का, इस इंसान का और नीचे वाले ब्लॉक का, दोनों का एफबीटी बनाना है। अब तुम सोचो कि कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा। किसी का हेल्प मत लो, खुद से बनाओ, गलती होगा होने दो। अब डायग्राम बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए एफबीटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एफबीटी बन गया, क्वेश्चन 80% बन जाएगा। एफबीटी नहीं बना, सब खत्म वहीं पे। इसलिए बोले तो इस चैप्टर से बहुत मजा आएगा, खाली एक बार समझने का ट्राई करो, समझ गए तो यहाँ से बहुत मजा आने वाला है। अभी आदमी है, बंदर आएगा, पुली घूमेगा, पूंछ पे बंदर लटकेगा, है क्वेश्चन है वैसे। अपना अपना करो, कोई कोई इधर उधर नहीं, खुद से। और उसके बाद लास्ट में ये देखेंगे कि किसका पूरा सही हुआ और किसका गलत हुआ। अपने से बनाओ एकदम, किसी का हेल्प मत लो।
और हम तुम ही लोग से पूछ पूछ के बना देंगे, हम कुछ अपने से बनाएंगे नहीं, तुम लोग बोलोगे हम वही चीज बनाएंगे। इसलिए खुद से पूछो कि कब नॉर्मल लगेगा, कब टेंशन, कब एमजी। बन गया? जितना हो सके बन गया, गलत बना। ठीक है, अब बनाओ ना, देखो बनाओगे उसके बाद हम बताएंगे तो तुमको क्लियर पता चलेगा, अच्छा यहाँ गलती हो गया, यहाँ सही हुआ। हो गया? बन गया तेरा? दिखा दो वहीं से, जूम करके देखना होगा। ठीक है, तेरा बना ना? बना मत, देखो बैठे नहीं रहो, कुछ तो बनाओ। चलो हम बनाए फिर, जल्दी बनाओ अपना। एमजीबी भी लगाना है, एमजीबी पढ़ लिया ना। चलो एक काम करते हैं, इधर देखो, हाँ, जो बनाए सो बनाए। पहले इस आदमी का बना लेते हैं। आदमी किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल इस पॉइंट पे लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा बॉडी की तरफ, तो नॉर्मल हो गया ऊपर। इसका एक एमजी किधर लगेगा? नीचे, स्मॉल एमजी ना। आदमी रोप से भी कनेक्टेड है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। आदमी के लिए धागा किधर है? ऊपर, तो टेंशन ऊपर। धागा मेरा देखो, धागा सिंपल देखना है, धागा किधर, तो आदमी के लिए धागा किधर है? ऊपर, टेंशन ऊपर। इसका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पे, ये कांटेक्ट में है, तो अगर इस पे नॉर्मल ऊपर लगा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे नॉर्मल, और ऐसे ही बोल सकते हैं नॉर्मल यहां लगेगा और बॉडी की तरफ नॉर्मल किधर है? नीचे। ये धागा के साथ कनेक्टेड है, किधर है इसके लिए धागा? अच्छा, अब ये टेंशन और ये टेंशन सेम की अलग अलग? सेम। देखो ये धागा कंटिन्यूअस है पूरा, तो जब तक धागा कंटिन्यूअस है टेंशन सेम होगा। और इस पर इसका मास कितना है? तो यहां लिखेंगे कैपिटल एम जी। कितने लोगों का ये सारा सही हुआ? चलिए, कुछ लोग का गलती हो गया होगा कहीं ना कहीं। जो भी है, अब तुम प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, तो गलती, हाँ बोलो। अभी प्लस माइनस करना ही नहीं है, बार बार हम ये बोल रहे हैं, तुमको ये फोर्स दिख रहा है, टेंशन, टेंशन लिख दो। अभी कोई प्लस माइनस नहीं करना, अभी इक्वेशन ही नहीं लिखना है, अभी सोचना ही नहीं है बढ़ेगा घटेगा। इसका मास कितना है? कैपिटल एम, एम जी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम। चलिए थोड़ा आसान है, ए और बी का बनाइए जल्दी जल्दी। ए और बी का, सिर्फ ए और बी का बनाना है। इसका अच्छा मास, एक मिनट, अब मास देना होगा ना। इसको लिख लो m1 और इसको लिख लो m2। हल्ला मत कर, हल्ला मत कर, क्वेश्चन पे ध्यान दे।
सब बना लिए, चलिए तुरंत बनाते हैं। इस M2 का एक M2G नीचे होगा और टेंशन T ऊपर। अच्छा धागा सेम है तो दोनों टेंशन क्या रहेगा, सेम। इस पे देख लो, धागा इस तरफ तो टेंशन T इस तरफ, M1G किधर होगा, नीचे, और एक ही कांटेक्ट है यहाँ पर, तो एक नॉर्मल इधर होगा N2, अच्छा एक ही नॉर्मल है ना NG। देखो किसी का सही हुआ, कैसे नीचे ड्रॉ करेगा भाई, इस M1 पे नॉर्मल तू किधर बनाया तो क्लियर बता, देखा ये नीचे किस लिए बनाया तू। अच्छा यहाँ जबरदस्ती इंक्लाइन प्लेन का एबिलिटी नहीं बनाना है, जब हमको ए और बी से मतलब है तो इंक्लाइन प्लेन का क्यों बनाएंगे। अगर बाद में हम देखेंगे कि इसका भी मास कुछ दिया रहेगा और हमको इससे भी मतलब है तो आगे जाके इसका भी एबिलिटी बनाएंगे, और अभी हम सिर्फ किसका मतलब है, ए और बी। चलो तो हम लोग नॉर्मल मतलब डायग्राम बनाना सीख लिए। अब ठंडा लग रहा है, चलो खुशी हुआ ये सुन के हमको कि अब ठंडा भी लगने लगा तुम लोग को। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इस चैप्टर का पहला चीज पढ़ेंगे, लिखिए टॉपिक लिखिए। फिजिक्स में अगर ये तीन चीज लिखा हुआ रहे, रेस्ट, इक्विलिब्रियम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये तीनों चीज लिखा रहे, तीनों चीज का मतलब यहाँ एक ही चीज है, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, सी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो F इज इक्वल टू एम जानते ही होगे। तो बॉडी रेस्ट पर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उन तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही चीज है, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, और इस चैप्टर में दो ही चीज पढ़ना है, एक जगह पढ़ना है नेट फोर्स जीरो और एक जगह पढ़ना है F इज इक्वल टू एम ए, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूला है और इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये दो ही फॉर्मूला लगाने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नेट फोर्स जीरो हम कब लगाएंगे, जब बॉडी रेस्ट पर रहेगा, या तो इक्विलिब्रियम में या फिर किसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम सारा स्टेप्स लिखा देते हैं कि कैसे करना है, स्टेप्स फॉलो करोगे 200% क्वेश्चंस बनेगा। एक भी स्टेप अगर स्किप किए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आसान लगेगा, स्किप मारोगे तो लगेगा चलो चलो चलो, लेकिन आगे जाके फंसेगा फिर। इसलिए जैसे जैसे हम बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ। पहला स्टेप लिखो, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी आए कोई क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको बनाना है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, यानी सारा पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट में ड्रॉ करने के बाद आपके पास देखो सारा हम केस ही बता देते हैं कि आपके पास मैक्सिमम इतना ही केस आएगा, उससे बाहर एक भी केस नहीं आएगा। पहला केस आएगा कि एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, और अगर बॉडी रेस्ट पर है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F2, सबसे बच्चों वाला आएगा। दूसरा, F1 इधर, F2 इस तरफ, F3 इस तरफ, इक्वेशन F1 प्लस F3 किसके बराबर होगा। ठीक है, अभी तक सब एक ही एक्सिस में हुआ। तीसरा केस ऐसा आ सकता है, F1 F2 F3 F4, यानी अब फोर्सेस दो एक्सिस में आ गए, तो इस केस में क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो इस एक्सिस में F1 इज इक्वल टू F2, एक्स एक्सिस में लिख लिए, इस एक्सिस में लिखेंगे F3 इज इक्वल टू F2। आपका किस्मत इतना अच्छा नहीं होगा कि इन केसेस में आएगा कभी। ठीक है, आ भी सकता है। अब यहां से फोर्थ केस, F1 F2
F3। अब यहीं से थोड़ा वेक्टर्स का हेल्प लेना स्टार्ट करना है। अब एक्सिस ऐसा मान लिए, याद है ये दोनों एक्सिस में आ गया तो इनका कंपोनेंट नहीं करना है। कंपोनेंट किसका करना है? F3 का। मान के चलिए यहाँ थीटा एंगल वैंगल मिल जाएगा, तो इस F3 का एक कंपोनेंट आएगा F3 cos थीटा और F3 sin थीटा। अब इस F3 को भूल जाना है, यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे? F1 इज इक्वल टू F3 cos थीटा और F2 इज इक्वल टू F3 sin। यानी जब भी तुम ड्रॉ करोगे यही सब केसेस आएगा, और अगर कंपोनेंट करने का जरूरत हुआ तो करेंगे, नहीं जरूरत हुआ तो नहीं करेंगे। अब लास्ट केस, मान के चलो F1 F2 F3 इस तरफ आया, ठीक है। हमको तो दो एक्सिस लेना होता, याद है वेक्टर्स में दो एक्सिस लेते थे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब अगर हम एक्सिस ऐसा लिए इस टाइप से, हमको कितना का कंपोनेंट करना होगा? दो का। लेकिन अगर हम एक्सिस ऐसा लिए तो कंपोनेंट कितने करना है? एक। तो अब बताओ एक्सिस हम ऐसा ले कि ऐसा ले या हमेशा ऐसा लेना है? अब यहां से सुन लो चीज, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो तुमको ये फ्रीडम मिलेगा कि हम एक्सिस जैसा मन करे वैसा लेंगे। हम प्लस वाला भी एक्सिस लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, क्रॉस वाला लेंगे तो भी आंसर सही आएगा। लेकिन ये आजादी तब तक मिलेगा जब तक नेट फोर्स कितना रहेगा? जीरो। जहां एफ इज इक्वल टू एम ए आया ये आजादी छिन जाएगा। तो ये आजादी कब तक मिलता रहेगा? जब तक नेट फोर्स जीरो। तुमको एक्सिस जैसा मानना है, लेकिन दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक्सिस ऐसा मान लिया, एक्सिस ऐसा मान लिया, कभी नहीं। दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो तुम प्लस वाला लो चाहे क्रॉस वाला लो, तुम जो भी लोगे आंसर हमेशा आएगा। लेकिन कब? जब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। ठीक है, इन सबको ड्रॉ कर लो एक साथ। ठीक है, इससे और कोई केस नहीं आएगा, यह 200% है। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट लिख लेना, वी कैन टेक परपेंडिकुलर एक्सिस इन एनी डायरेक्शन। अच्छा लिख लो, लिख लो, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा बढ़ा दे, गर्मी लगने लगा। ठीक, हाँ ये तभी करना है जब एफ नेट जीरो हो। ठीक है, अच्छा अगर एफ नेट जीरो है तो किसी भी एक्सिस में एफ नेट जीरो ही होगा, मूव तो करेगा नहीं, तो कोई भी एक्सिस लेंगे उसमें एफ नेट जीरो होगा। चलिए ड्रॉ कर लिए सब लोग? नहीं,
अच्छा देखते हैं बात। अच्छा संडे हो गया ये वाला, ये वेक्टर का है। एक्सिस लो, जो फोर्स एक्सिस में नहीं है उसका कंपोनेंट लेना। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, और पहला क्वेश्चन हम यही वाला देंगे, ठीक है। आदमी का 60 केजी चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ और बोला हुआ होल सिस्टम इज इन रेस्ट। फाइंड टेंशन इन rope and contact force between man and plank। इसको प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा टर्म्स भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ये सब टर्म्स और कुछ नहीं। तो एकदम बेसिक, चलो सबसे पहले आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एफबीडी बना लो, उसके बाद हाँ सब हवा में। अभी बहुत सारा फोर्स धीरे धीरे ऐड होगा, फिर धीरे धीरे स्प्रिंग ऐड करेंगे, धीरे धीरे उसमें फ्रिक्शन ऐड करेंगे। तभी हम लोग 3 फोर्सेस ही पढ़ रहे हैं, नॉर्मल, टेंशन, एमजी। हाँ जी का वैल्यू 10 लो। अरे देखो, देखने में खाली ये सब डरावना है, एक बार इसको तोड़ो ना, धीरे धीरे एफबीडी बनाओ तो सब कुछ आसान लगेगा। फिर टेंशन एंगल पे क्यों बनेगा, ये सब छोटा छोटा चीज है। खुद से पूछा पाछी नहीं कहीं। आ गया, ठीक। टेंशन का वैल्यू 400 गलत है, 500 सही है। हाँ नॉर्मल 100। जिसका एफबीडी नहीं बनेगा कभी आंसर नहीं आएगा। एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तुम लोग का हो गया हो तो बताएं हम फिर। हाँ रेस्ट पर है। चले काम करिए, क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। और ये बना भी चुके हम लोग। इस आदमी पे याद करो, नॉर्मल ऊपर, टेंशन जो लगेगा वो भी ऊपर, और इस पर mg मास कितना है, तो mg कितना हो जाएगा 600। इस पे नॉर्मल नीचे, टेंशन ऊपर, और इसका mg कितना है 400। अब देखो, जब भी ऐसा है एक काम करो, इस आदमी का जितना फोर्स है चुपचाप एक पॉइंट पे ड्रॉ करो। नॉर्मल ऊपर,
टेंशन भी ऊपर और नीचे हो गया कितना 600, एक का बना लिए। दूसरे का अगर बनाए तो टेंशन ऊपर है, नॉर्मल नीचे है और 400 भी नीचे है। बन गया डायग्राम। अब जब हमको बोला गया है कि सब कुछ किसमें है, रेस्ट पर, तो रेस्ट का मतलब नेट फोर्स 0। बताओ इस पर क्या इक्वेशन लिखे, n प्लस टी इज इक्वल टू 600। इस पर बताओ क्या इक्वेशन लिखे, n प्लस 400 इज इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है और अननोन भी कितना है, 2। आराम से सॉल्व करो। कौन सा, ये डायग्राम, आदमी ये तो पढ़ चुके ना, आदमी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल बॉडी की तरफ लगेगा तो नॉर्मल ऊपर, आदमी धागा से कनेक्टेड है तो जिधर धागा उधर टेंशन, और mg इसका नीचे, और यही फोर्सेस सारा एक पॉइंट पे ड्रॉ कर लिए। उसी तरह इसका फोर्सेस ड्रॉ कर लिए और उसका भी एक पॉइंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन कितना आ रहा है 500, और नॉर्मल कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हालत खराब हो जाएगा पक्का एकदम। डायग्राम एबीडी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ये आगे बढ़े ना, इसको छोटा कर देते हैं। ये 6 kg और ये 4 kg। मेरे को ये बताओ इस फिगर में टोटल कितना नॉर्मल है, 4 है ना। एक, दो, ये 3 कॉमन हो गया, और एक यहाँ 4, चारों नॉर्मल फोर्स चाहिए मेरे को। और ये साथ में लिखा हुआ है सिस्टम इज इन रेस्ट। किसी किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा, वो खुद समझ लेना है कि ये दीवार तोड़ के इधर जाएगा नहीं, ये नीचे आएगा नहीं, तो सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। चलिए इसको बनाइए, ये जिसका बन गया समझना एफबीडी क्लियर है उसका। एफबीडी बनाओ, फिर सारा फोर्सेस एक पॉइंट पे ड्रॉ करो। अगर कंपोनेंट लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन हम हिंट में बता रहे हैं इसमें कंपोनेंट आएगा, वो दिया हुआ है किसी काम के लिए ही। वो 30 डिग्री सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, इसमें आराम से हम समय दिए तुम लोगों को 5-10 मिनट जितना चाहिए, बनाइए बस। जितना डायग्राम बड़ा बनाओगे उतना अच्छे से सॉल्व होगा, अच्छे से दिखेगा। हाँ एकदम बड़ा बड़ा बनाओ, कंजूसी मत करो, हो सके तो एक पूरा पेज में ही बना दे। फिर धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो धीरे धीरे वो डायग्राम छोटा कर लेना। लेकिन अभी जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाओ, एकदम साफ सुथरा दिखेगा कौन फोर्स किधर है, किसका कंपोनेंट लेना है, कौन सा एंगल क्या है, एकदम क्लियर दिखेगा।
हम्म, ठीक है, क्वेश्चन और एक लिखो। टोटल यहाँ कितना नॉर्मल होगा? 4 है ना? हमको सबका नॉर्मल से मतलब नहीं है। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉल एंड द वेज। इसको वेज बोलते हैं। धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा। ट्राइंगल वाला को वेज बोलना स्टार्ट हो जाएगा। 20√3। चलो ठीक है, देखते हैं। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द वेज। 20√3। गुड। ठीक है, बढ़िया। अब एंगल वाला कैसे निकलेगा, वो सोचो। हाँ, वो तो नीचे ही लगेगा। एमजी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
देखते हैं। सब हम बता ही देंगे तो फिर क्वेश्चन में मजा ही क्या है। हाँ सोचो आराम से, एंगल तो निकालना होगा किसी भी तरीके से, कुछ तिकड़म लगाओ और एंगल निकालो। हाँ 80/√3। चलिए 80/√3। चलिए तो बताएं फिर। अब देखो, देखो हर चीज तुमको मिलेगा नहीं, तुमको कुछ ना कुछ तो निकालना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इस बॉल का एफबीडी ड्रॉ करें, इस बॉल का एफबीडी में एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल इधर, और इसका mg किधर होगा, नीचे। इसको मान लेते हैं n1, इसको क्या मान लेते हैं n2। n1 इस तरफ, n2 इस तरफ, 40 नीचे। ठीक है। अब हमको अगर एंगल चाहिए तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे। ये जो नॉर्मल वाला लाइन है वो यही वाला लाइन है, यही वाला लाइन है, देखो तो नॉर्मल। अब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। यानी ये जो नॉर्मल वाला लाइन है, ये जो नॉर्मल वाला लाइन वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यानी कि ये वाला जो लाइन होगा ये 60 डिग्री होगा। इस टाइप से खोजना होगा एंगल। फिर से एक बार, हम क्या किए, ये लाइन देखो, जो लाइन जिसके साथ चाहिए, तो ये लाइन का हमको हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए, तो तुम दो लाइन बना लो, एक ये लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमको एंगल चाहिए, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब अगर ये 30 है तो ये भी 30, और ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60। तो हमको पता चल गया कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना, सॉरी 60 डिग्री बना रहा है, तो ये 60 कर दिए। अच्छा अब ये 60 आ गया तो काम खत्म। इधर आएगा n2 का कौन सा कंपोनेंट, cos 60, cos 60 मतलब n2/2, और इधर आएगा n2 sin 60, sin 60 का मतलब √3/2। इसमें दो इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन लिखेंगे n1 इज इक्वल टू n2/2, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, n2 √3/2 इज इक्वल टू 40। तो n2 का वैल्यू यहीं से आ गया 80 डिवाइडेड बाय √3। हमको कौन सा नॉर्मल चाहिए था यहाँ पर, n1 की n2, n2, n2 आ गया। जब मेरा इसी के एफबीडी से आंसर आ गया तो हम झूठ मूठ का इसका क्यों बनाए, बनाने को इच्छा है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सारा नॉर्मल निकाल लो। लेकिन जब मेरा एक ही एफबीडी से आ गया तो अच्छा, अगर हम मेरा इस एफबीडी से भी नहीं आता तो हम फिर इसका भी बनाते। समझ में आया सबको।
तो आंसर आपका आएगा 80 डिवाइडेड बाय √3। यानी कि अब हम तुमको पूरा क्लियर बताएं क्या क्या स्टेप्स है इस चैप्टर को सीखने के लिए। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, एबीडी सीख लिया, उसको उसके बाद सारा फोर्सेस को एक्सिस में ड्रॉ करो। एक्सिस में ड्रॉ करने के बाद एंगल खोजना, एंगल खोज लिए, मिल गया, उसके बाद कंपोनेंट करना और उसके बाद इक्वेशंस लिखना। यही पूरा प्रोसेस है। धीरे धीरे कमांड करो कि तुमको किस में दिक्कत हो रहा है। अगर तुमको एंगल निकालने में दिक्कत हो रहा है तो एंगल निकालना सीखो, एंगल निकल गया तो अगर कंपोनेंट करने में दिक्कत हो रहा है तो कंपोनेंट करना सीखो। और अगर एफबीडी में ही दिक्कत है, हाँ? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। हाँ।